ऐसी छिपकली जो उड़ती है, और एक ऐसा शख्स जिसके 2 नहीं बल्कि 4 निप्पल्स हैं, और एक ऐसी बतख जिसके पंख की कीमत है लाखों में, और जिम में घटी एक ऐसी घटना जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी, जिनके बारे में सुनकर आप यही कहेंगे, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नंबर 10, अगर आप छिपकलियों से डरते हैं तो शायद ये फैक्ट आपको डरा देगा। आपने छिपकलियों को दीवारों पर इधर उधर घूमते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसी छिपकली देखी है जो उड़ती हो? उड़ने वाली ये छिपकली मेडागास्कर नाम के जंगल में पाई जाती है और इसे फ्लाइंग लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। ये छिपकली उड़ने के लिए अपनी एक्स्ट्रा स्किन मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर ग्लाइड करती है, जो इसे 50 मीटर तक उड़ने में मदद करता है। नंबर 9, एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स के रूप में एक्स्ट्रा फिंगर होना तो आम बात है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स के रूप में एक्स्ट्रा निपल्स भी होते हैं। एक्स्ट्रा निपल्स वाले ऐसे ही एक शख्स हैं, हैरी स्टाइलस। हैरी इंग्लैंड के मशहूर सिंगर सॉन्ग राइटर और एक्टर हैं। हैरी के पास टोटल 4 निपल्स हैं। इस कंडीशन को पोलियोथेलिया कहा जाता है। आमतौर पर एक्स्ट्रा निपल्स रेगुलर निपल से कुछ इंच नीचे की ओर होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये पेट या काख में भी हो सकता है। पुरुषों को तो इससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन महिलाओं में एक्स्ट्रा निपल्स होने पर बच्चे के जन्म के बाद उससे भी ब्रेस्ट मिल्क निकलने लगता है। नंबर 8, चंगेज खान ने अपनी ताकत के बल पर दुनिया के देशों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इस काम में चंगेज खान ताकत के साथ ही अपनी चालाकियों का भी इस्तेमाल करता था। इसकी चालाकी ये थी कि वो अपनी बेटियों की शादी एलिड नेशन के राजाओं से कर देता था, जिसके बाद ये अपने दामाद को किसी बड़े युद्ध में भेज देता था। इससे ज्यादातर दामाद युद्ध में मारे जाते थे और फिर उस राजा का साम्राज्य चंगेज खान की बेटियों के कब्जे में आ जाता था। इस तरह से चंगेज खान का साम्राज्य बढ़ता ही चला गया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 7, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में बतख की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिसके पंख की कीमत लाखों में होती है। बतख की इस प्रजाति का नाम एडियर पोलर डक है। ये केवल आइसलैंड में ही पाई जाती है। इसके पंख बेहद ही हल्के होते हैं और शरीर को भरपूर गर्मी प्रदान करते हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। आइसलैंड के लोग ये पंख बतख के घोंसले से निकालते हैं। 800 ग्राम पंख की कीमत लगभग 3,71,000 रुपए है। नंबर 6, मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद फेयरवेल स्पीच के दौरान अपने आंसू पोंछने के लिए जिस टिश्यू का इस्तेमाल किया था, उस टिश्यू को अब एक ऑक्शन में पेश किया गया है, जहां इस टिश्यू की शुरुआती कीमत $1 मिलियन रखी गई है। किस्से कहानियों में हमने ऐसे जादूगरों के बारे में सुना था जो जिस चीज को छूता था वो सोने की बन जाती थी, लेकिन मेसी ने तो अपने हाथों से छूकर इस टिश्यू को सोने से भी महंगा बना दिया। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रीमेंस हाउस या इलेक्ट्रॉनिक सौदागृह में बॉडी कैसे जलती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक सौदागृह में इंसान की बॉडी जलकर राख नहीं बनती, बल्कि बॉडी के ऊपर मौजूद मांस जलकर गायब हो जाता है और सिर्फ सूखी हड्डियां ही बच जाती हैं। और फिर इन हड्डियों को एक मशीन में डाला जाता है और इसे पीसकर पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को ही अस्थि कलश में भरकर परिजनों को दे दिया जाता है। नंबर 4, दोस्तों जिम में कई बार ऐसे नमूने आ जाते हैं जिनको एक्सरसाइज करने का सही तरीका नहीं पता होता। जैसे इन मोहतरमा को ही देख लीजिए, अरे दीदी आखिर क्या करना चाहती हैं? और इन भाई साहब को भी देख लीजिए, इनका ध्यान एक्सरसाइज करवाने पे कम और लड़की की खूबसूरती पर ज्यादा लगता है। नंबर 3, जापान में एक ऐसा कैफे है जो रोबोट्स के द्वारा ऑपरेट होता है। इस कैफे की खास बात ये है कि यहाँ रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए पैरालाइज्ड लोगों को नौकरी पर रखा गया है, और उससे भी खास बात ये है कि पैरालाइज्ड लोग अपने घर से ही रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं। कैफे में तैनात रोबोट्स को डिसेबल्ड लोगों के लिए किया गया है। ये रोबोट्स आंखों से कंट्रोल हो सकते हैं। पैरालाइज्ड लोगों के लिए कमाई का जरिया अवेलेबल करवाने वाले इस पहल की जितनी तारीफ की जाए कम है। नंबर 2, त्योहार हर किसी को पसंद होता है क्योंकि त्योहार में सिर्फ और सिर्फ खुशियां बांटी जाती हैं। पर कुछ जगहों पर कुछ अजीब से त्योहारों को भी मनाया जाता है। जैसे रूस में मनाए जाने वाले इस अजीब से त्योहार में लड़कियों को बर्फ से जमी इस झील में डुबकी लगानी पड़ती है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ये महिलाएं कई गंभीर बीमारियों से बची रहती हैं। नंबर 1, पेरू में यदि किसी बात पर 2 लोगों के बीच विवाद हो जाए तो फिर उन्हें हर साल 25 दिसंबर का इंतजार करना पड़ता है। 25 दिसंबर के दिन लोगों के विवाद का फैसला होता है, और वो भी बातचीत से नहीं बल्कि लड़ाई से। पेरू के चुम्बी विल्कास प्रांत में हर साल 25 दिसंबर को ताकानाकुयो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में गाँव के सभी लोग शामिल होते हैं और फिर जिन लोगों के बीच विवाद रहता है उन्हें आपस में लड़ाई करने को कहा जाता है। मर्द, औरत और यहाँ तक कि बच्चे भी इस लड़ाई में शामिल होते हैं। जब ये लोग लड़ाई करके थक जाते हैं तो तब उनके बीच के विवाद को खत्म माना जाता है। फिर इस दिन के बाद ये लोग शांति से रहने लगते हैं।
बोनस फैक्ट, ताजमहल के अंदर लाइट क्यों नहीं लगाई जाती? क्या आपने कभी ये सोचा है? अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है और सफेद रंग एक ऐसा रंग है जो किसी भी लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और अगर रात में ताजमहल पर तेज रोशनी को डाला जाए तो ताजमहल रात में बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इस वजह से वहाँ बहुत ही कीड़े मकोड़े मंडराने लगेंगे और ताजमहल भी गंदा होने लगेगा। लेकिन इतिहासकारों की माने तो उनका कहना है कि ताजमहल को बनाते समय ये ध्यान रखा गया था कि ये इमारत रात में चांद की रोशनी से ही चमकनी चाहिए और यही कारण है कि यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं लगाई गई। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।